अगर आप रोज किसी से भी बातचीत करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप उस व्यक्ति के करीब चले जाएंगे। और जैसे इंसान करीब चला जाता है उसके बाद एक इंसान को उसकी आदत सी हो जाती है रोज उससे बात करने की, रोज उसको देखने की, रोज उसकी आवाज को सुनने की। और कई बार जब ये हमें नहीं मिलता तो हम फिर सामने वाले पे ब्लेम करते रहते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, अगर आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी किसी व्यक्ति के द्वारा आ रही है तो आप अपने लाइफ में कभी भी हमेशा हैप्पी नहीं रह पाओगे। क्योंकि इंसान का मन, इंसान के मूड्स बदलते रहते हैं, उनके मूड स्विंग होते रहते हैं। एक आदमी अगर खुद खुश है तो वो आपको थोड़ी बहुत खुशी दे सकता है, पर अगर एक आदमी खुश नहीं है तो वो आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। आपने पढ़ा होगा पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। रास्ते पर उन्हें उस मंदिर के पास में उन्हें एक भिखारी मिला जो जन्म से ही लंगड़ा था। बाइबल बताती है वहां से आने जाने वालों से वो भिखारी उन लोगों से मांगता रहता था। एक दिन पतरस और यूहन्ना जब वहां से जा रहे थे तब इस भिखारी ने इनसे भी कुछ मांगा। और पतरस और यूहन्ना ने एक बात उनको कही कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। जो आपके पास नहीं है आप वो किसी और को नहीं दे सकते। अगर आप देने की कोशिश भी करेंगे 2 या 3 दिन दे पाएंगे, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं आप लोगों को वही दे सकते हो जो आपके पास है। मैं आपको जस्ट ये समझाना चाहता हूं कि आपके हैप्पीनेस का सोर्स कोई व्यक्ति, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आज मेरे हाथ में देखिए, मेरे हाथ में एक सेल फोन है, ठीक है, ये मेरे हाथ में एक फोन है। कल अगर मैं एक नया फोन ले रहा हूं तो शायद मैं 2-3 दिन बहुत हैप्पी रहूंगा कि मेरे हाथ में एक नया फोन है, इसमें नए नए ऐप्स हैं वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजी डे बाय डे रिन्यू होती जा रही है। फिर मैं किसी और फोन को देखूंगा जो इससे अच्छा है तो मुझे मन होगा कि मैं इसको लूं, फिर मुझे इसके साथ मजा नहीं आएगा। इंसान की इच्छाएं कभी कम नहीं होती हैं, हमेशा आप इस बात को याद रखिए। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जानते अपसेट क्यों हैं, क्योंकि उनके हैप्पीनेस का सोर्स ही उन्होंने रॉन्ग चूज किया है। बहुत सारी पत्नियां हमेशा चाहती हैं कि उनका पति उन्हें खुश रखे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये डिजायर रखना बात गलत नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। बहुत सारे पति हमेशा अपनी पत्नी के साथ यही करते हैं कि वो हमेशा उनसे अच्छा चले, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। बहुत बार हम बच्चों से उम्मीद करते हैं, बड़ों से उम्मीद करते हैं, पास्टर से उम्मीद करते हैं, लीडर से उम्मीद करते हैं, जॉब से उम्मीद करते हैं कि जॉब अच्छी चलनी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं सब चीजें खुदा के हाथ में छोड़ दीजिए, पर अपनी हैप्पीनेस और अपनी रिस्पेक्ट के लिए एक ही पर्सन को चूज कीजिए और वो है परमेश्वर, जो आपको कभी फेल नहीं करेगा, कभी भी नहीं। आज से बहुत साल पहले प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने की वजह से एक व्यक्ति जेल में गया। आप सभी जानते हैं उसका नाम पौलुस था। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसी पॉल ने, इसके जेल में न कोई एयर कंडीशन थी कि जब चाहे वो रिमोट कंट्रोल लेकर उसको चालू करेगा और ठंडी हवाएं चलेंगी, और ना ही उसके जेल के अंदर कोई फ्रिज था कि वो जब चाहे ठंडा पानी निकाल के पिएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा वगैरह वगैरह। ना ही पॉल के उस जेल के अंदर एक वार्डरोब था कि पॉल हर 1 घंटे में कपड़े चेंज करेगा, बाल बनाएगा, जूते चेंज करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, और ना ही पॉल के जेल के अंदर कोई भी सुविधाएं थी या इंटरनेट था कि उसके पास एक सेल फोन है, सारा दिन वो इसको यूज करे। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर बाइबल के अंदर किसी भी एक ऐसे लेटर को पकड़िए जिसमें सबसे ज्यादा आनंद, जॉय, खुशी के बारे में लिखा गया है तो वो है फिलिप्पियों। और मैं आपको बताना चाहता हूं फिलिप्पियों की पत्री पॉल ने जेल में लिखी थी।
और उसी पत्री में वो कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। आप जानते हैं पौलुस किस में आनंदित है? पौलुस लोगों में आनंदित नहीं है क्योंकि लोग उसके पास नहीं है। पौलुस मिनिस्ट्री में भी आनंद नहीं उठाता था क्योंकि उस टाइम पे वो मिनिस्ट्री भी नहीं कर पा रहा था। पॉल कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित रहो। पौलुस के आनंद का जो सोर्स है, जो रास्ता है, वो यीशु मसीह था। इसलिए चाहे उसको आप छोड़ दो, बांध के रखो, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि वो जानता था प्रभु मेरे साथ है। और अब आप कहोगे कि यस ब्रदर, हमें भी पता है ये बात कि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हम आनंद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। जरा सोचिए, क्या हम लायक थे कि वो हमें मिलता? जहां तक मैं अपने आप को जानता हूं, जो मैंने काम किए थे प्रभु में आने से पहले, मैं सिर्फ हेल डिजर्व करता था, सिर्फ नरक जाना। लेकिन आज मुझ पर दया हुई कि मुझे प्रभु नरक तो नहीं भेज रहा, उल्टा उसने मुझे अपना वारिस बनाया है। उसने मुझे अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बनाया है। स्वर्ग में मेरा एक घर है, आपका भी है। प्रॉब्लम यह है कि हम वचनों को ठीक से पढ़ते नहीं है, नहीं तो हम अपनी इनहेरिटेंस को देख पाते। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में हमारा घर है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। क्या आप ये बात जानते हो कि परमेश्वर ने आपके पापों को माफ किया है, पीठ के पीछे फेंक दिया है, धो दिया है, ढांपा नहीं है। पुराने नियम में ढांपे जाते थे, नए नियम में धोए जाते हैं। हमारे पाप धोए गए हैं। यीशु हमारा प्रभु है, वो बहुत जल्द हमें लेने के लिए आएगा। हम वहां रहेंगे जहां वो है। हम प्रतिदिन उसके चेहरे को ताकेंगे, हम उसकी आराधना कर पाएंगे। उसने जो कुछ हमें इस पृथ्वी पर हमें जरूरतें हैं, उसने हमें वो सब कुछ दे दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के उपकारों को याद कीजिए जो उसने आपके लिए किए हैं। आपसे हैप्पीएस्ट कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं अपने आप में इस बात से इतना आनंद करता हूं कि वो मेरे साथ है। जब भी मैं इस बात के बारे में से सोचता हूं कि वो मेरे साथ है, मैं आपको सच कहता हूं, मेरे हार्ट में एक बबलिंग सी होती है कि यस, वो मेरे साथ है और वो मुझसे प्यार करता है। मैं इसमें बहुत सिक्योर फील करता हूं अपने आप को। मैंने अपनी खुशी, मैंने अपने आदर, कि मुझे इज्जत मिलनी चाहिए लोगों से, मुझे प्यार मिलना चाहिए लोगों से, मैंने किसी भी व्यक्ति को चूज नहीं किया इसके लिए। मुझे मिलता है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं जो मुझे प्यार करते हैं, और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं जो मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन कल अगर वो मेरी इज्जत नहीं करेंगे, कल अगर वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीजें मुझे उतनी डिस्टर्ब नहीं करेंगी जितनी ये चीजें मुझे पहले डिस्टर्ब करती थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज के बाद अगर आप ये देख रहे हो कि कोई व्यक्ति आपसे पहले बहुत पूछता था, आप कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, ये वो वगैरह वगैरह, अगर आप देख रहे हो कि अब वो व्यक्ति आपसे उतना नहीं पूछता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति से नफरत मत कीजिए। उस आदमी के लिए नेगेटिविटी अपने अंदर मत रखिए। मसीहत आज भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनके अंदर नेगेटिविटीज है, जिनके अंदर नकारात्मक सोच है लोगों के लिए। आप उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कितनी नफरतें हैं लोगों के लिए। उनको पता भी नहीं चला है कि डेविल ने उनको कैसे फंसा दिया है और कैसे अपने ही भाई बहनों के खिलाफ कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको कोई प्यार नहीं देता, कोई इज्जत नहीं देता, ऐसे लोगों से नफरत मत करो। एक्चुअली ये लोग आपको संदेश दे रहे हैं कि उसकी तरफ फिरो जो हमेशा प्यार करेगा। इसलिए मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे शालोम से देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने प्यार और इज्जत का सोर्स किसी व्यक्ति को मत बनाइए, चाहे वो आपके कितना भी करीब क्यों न है। हमेशा ये बात याद रखिए, आपका प्यार और आपकी रिस्पेक्ट परमेश्वर की तरफ से आनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं उसके प्रेम में बना रहता हूं, वैसे तुम भी मेरे प्रेम में बने रहो। मैं उस आदर को नहीं चाहता जो मनुष्यों की ओर से आता है, परंतु मैं उस एकमात्र आदर को चाहता हूं
जो पिता की ओर से है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता,